गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हम लोग एक और केस सॉल्व करें। मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग चूंकि आ नहीं रहे हैं तो मैं कुछ केसेस हैं मेरे पास जो मैं अभी क्या करती हूँ, एक केस लेते हैं और हम मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। आपको केस लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको वो सॉल्व करना है। तो आपको केस सॉल्व करने से जितने भी स्टेप्स मैंने बताए वो केस सॉल्व करने में आपको यूज करना है। लेकिन ट्रिक है केस को सॉल्व करने का, आप दो तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है कि जो केस दिया गया उसके नीचे क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए और फिर केस पढ़ना शुरू करिए। लेकिन मेरे ख्याल से वो ठीक तरीका नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन के लिए यूज करते हैं तो ठीक है, क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आप एक बार जो पढ़ते हैं तो आप अंडरलाइन करते चले जाते हैं। लेकिन केस को सॉल्व करने का सही तरीका है कि केस को एक बार पढ़ लीजिए, दो बार पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन देखिए। लेकिन लोग शॉर्टकट करने के लिए लोग करते यही है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते फिर देखते हैं। लेकिन ऐसा केस में हमेशा नहीं होता कि केस में आंसर दिया हो। केस को पढ़ के आप सब्जेक्ट, टॉपिक या चैप्टर एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक केस शेयर करती हूँ और आप लोग पहले तो पहचानिएगा कि वो केस क्या बोलना चाह रहा है, कहाँ से उसका रिलेशन है, फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई कठिनाई होगी तो मेरे से पूछना। ठीक है, ऐसा केस शेयर कर। ठीक है, प्रमोशन तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत पीओएम में भी पढ़ाई हुआ था, अभी भी होगा एचआरएम में, लेकिन मैंने प्रमोशन बताया हुआ है। जब हम लोग पढ़ रहे थे स्टाफिंग, स्टाफिंग में मैंने बताया हुआ है कि कैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है, याद है वो सब, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। यस और मैम। फिर प्रमोशन इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इंटरनल। सोर्सेज? इंटरनल। इंटरनल, वेरी गुड, शाबाश, इंटरनल सोर्सेज। तो ये लगभग उसी पे बेस्ड है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप उसको लिखिए, ठीक है, पहले लिखो फिर सॉल्व करना। मैं टाइम देती हूँ और मैं स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा केस है। अगर मैं लिखवाऊंगी तो शायद ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, बोलोगे तो मैं लिखवा दूंगी इवन शेयरिंग के बाद भी। बहुत छोटा नहीं है ये, मैंने जानबूझ करके जो पहले दिन वाला बहुत छोटा केस था थोड़ा सा बड़ा लिया है ताकि आपको दोनों ही तरह के केस का एक्सपोजर हो जाए। नॉर्मली केस ये है, ये लेंथ है केस का। ठीक है, लिख लोगे? मैं लिखवाऊं तो लिख लीजिए। ये यहीं से शुरू हो रहा है, एक मिनट में कर देती हूँ। मेरी एक बात मानो तो मैं बोलूंगी ये बहुत लॉन्ग वे जाने वाला है आप लोगों के साथ, क्योंकि केस स्टडी सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ तो तुम्हारे लिए एड ऑन है। पर एमबीए में या आप पीजीडीएम करेंगे, मतलब जब आपका एमबीए मास्टर्स डिग्री आएगा तो ये आपका मेन हो जाएगा और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं रहेगा ये केस स्टडी। हर एक में तुम अगर इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हो तो इंटरनेशनल बिजनेस में तुमको एक केस सॉल्व करने के लिए मिलेगा, मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो मार्केटिंग में एक केस सॉल्व करने के लिए मिलेगा, एचआरएम पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं तो उसमें केसेस रहेंगे। तो ये बहुत लंबे समय तक आपके साथ जाने वाला है। यू मेक अ डिफरेंट नोट्स फॉर दिस। एक आप भी क्या करिए कि अपना एक कॉपी बना लीजिए अलग, जिसमें एटलीस्ट मैं जितने केसेस दे रहे होते तो तुम्हारे पास कभी भी रहेंगे। स्टेप्स लिख लो, नंबर ऑफ केसेस लिख लो, केस का सॉल्यूशंस लिख लो, तुम्हारे पास वो हर समय रहेगा। कभी भी किसी केस को सॉल्व करना है, करवाना है, यू कैन गाइड योरसेल्फ इवन, राइट, उस नोट से। तो थोड़ा ये आप इसको प्लान वे में पढ़िए, इसका एक नोट्स बना लो, ठीक है ना। एकदम एक कॉपी बना लो जिसमें सिर्फ केस स्टडीज रहेंगे, जितने भी रहेंगे 8 10 12 20, उतने तुम्हारे लिए हो जाएंगे, कलेक्शन हो जाएगा वो, और असेट्स हो जाएगा एक तरह से। इसको मैं और छोटा कर देती हूँ।
अभी ठीक है? कहाँ म्यूटेड रखिए खुद को। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो।
मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। हाँ मोनिका, एक सेकेंड करती हूँ मैं तुम्हें अनम्यूट, एक सेकेंड। हाँ मोनिका पूछो। यस मैम, थर्ड पैराग्राफ में जो लाइन है विथ बीई क्वालिफिकेशन होगा मैम वहाँ पे। वी प्रेजेंटली 5 इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स विथ बीई बीई, हाँ क्वालिफिकेशन। बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशंस। ओके मैम। ठीक है, okay. हो जाए तो भी बता देना। ये अजीब ही एड ऑन है ना, इतना मेहनत करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बाकी एड ऑन में सिर्फ टीचर्स मेहनत करते हैं। बोलो, इतना तो कोर सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना लिखना होता जितना इसमें पढ़ना पड़ रहा है। आपका सब्जेक्ट कहाँ पे होगा? ये नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, ये आप लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इनफैक्ट आप सबको करना चाहिए केस स्टडी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं नहीं बोलूंगी, पर केस स्टडी अगर मैं भी कुछ दूसरा कुछ पढ़ा रही होती तो इतना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको कवर कर लेते शायद। जैसे पेरोल है वो आपके एचआर में कवर हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ भी है तो कवर हो जाएगा, लेकिन केस स्टडी अलग से ही रहेगा हमेशा ग्रेजुएशन लेवल पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर इतना हो गया तो बताओ, मैं मूव करूं, क्वेश्चंस आ जाएंगे नीचे। करो क्या थोड़ा और, यस मैम। ये दोनों क्वेश्चंस। Yeah. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी हैं, क्या आपने लिख लिया सबने? कोई हैंड रेज करके मुझे बता दो। ठीक है, हो गया है ना? इसको एक बार मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है? आप खुद से भी पढ़िए, मैं फिर भी पढ़ देती हूँ एक बार, ताकि आप क्लियर हो। ठीक है, हैंड नीचे कर लो, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैंने जानबूझ के भी म्यूट किया है कहीं से अननेसेसरी नॉइज या कोई न्यूसेंस ना क्रिएट हो, इसलिए। ठीक है, क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ठीक है ना, कोई कंपनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो फरीदाबाद में लोकेटेड है। ठीक है, ये किस तरह के बिजनेस में है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में ऑलरेडी ये बल्ब्स, वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स एंड रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है,
इसमें रिसेंटली एक नया लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड किया गया है जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट ही है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक मोटर है जो एग्रीकल्चर यूज के लिए भी है और डोमेस्टिक यूज करने के पर्पज से भी इन्होंने एक नया लाइन, प्रोडक्ट लाइन नया ऐड किया है। ठीक है, सेम फैमिली के प्रोडक्ट से हम ऐड करते हैं तो वो नया प्रोडक्ट लाइन हो जाता है। ठीक है, और अगर अलग फैमिली का कुछ के तो वो हो जाता है क्या, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई किए यानी वो अलग क्षेत्र में चले गए। ठीक है, नाउ ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एक्सपेंशन ऑफ द सेम लाइन है। ठीक है, इट नीडेड वन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विद बीटेक क्वालिफिकेशन टू लुक आफ्टर द न्यू प्लांट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स। यानी इलेक्ट्रिक मोटर्स, अब कोई नया प्लांट होगा, नई कोई फैक्ट्री होगी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाएंगे, इसके लिए इनको क्या चाहिए, एक बीटेक क्वालिफिकेशन का कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए जो इनके इस प्लांट को और इस गुड्स के, इस इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर्स है उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हैंडल कर सके। क्लियर है? अभी एग्जिस्टिंग इनके पास 5 ऐसे इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना, जो भी क्वालिफिकेशन के हैं और जो असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। देखो, असिस्टेंट इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर में क्या है, प्रमोशन भी है यहाँ पे इंक्लूडेड। तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए चीफ इंजीनियर जो पूरे के पूरे प्लांट को लुक आफ्टर कर सके। तो कंपनी ने चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए क्या किया, रिक्रूटमेंट दिया, अपने नए प्लांट के लिए एडवर्टीजमेंट दिया कि हमको चीफ इंजीनियर चाहिए। अब इसमें ऑल टुगेदर 12 एप्लीकेशन इनके पास आए। ठीक है, 12 एप्लीकेशन आए जिसमें से किसी को एक को रख सकते थे। आउट ऑफ 12 एप्लीकेशंस, 5 एप्लीकेशंस किनके थे, जो ऑलरेडी इनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। सिंस इट इज नॉट जस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज से भी हो सकता है, इसीलिए जो 5 थे असिस्टेंट इंजीनियर उन्होंने भी अप्लाई कर दिया इस पोजीशन के लिए। कंपनी ने, जैसे हम लोगों ने सिलेक्शन के बहुत सारे स्टेप्स पढ़े थे, राइट, याद है आप लोगों को? किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया है, ठीक है ना, और जिनके कैमरा ऑन है मैं उन्हीं को अटेंडेंस देने वाली हूँ, मैं अभी ये बता देती हूँ, बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या बोल रही थी कि जो भी है, ठीक है ना, जो अभी 5 इंजीनियर्स है, अब जो हम लोगों ने सिलेक्शन का डिफरेंट स्टेप्स पढ़ा था, ठीक है, वो डिफरेंट स्टेप्स में क्या है, क्या क्या हम देखते थे, पहले प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ इंटरव्यू, फिर कभी कभी एप्लीकेशन ब्लैंक होता है, फिर प्रिलिमिनरी राउंड होता है, फिर रिटन होता है, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, उस ये सब का पास आउट करने के बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा या फिर आपका रेफरेंस चेक होगा, फिर मेडिकल चेकअप होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप्स है, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है और इसमें कोई एक और बढ़ भी सकता है। जैसे कहीं कहीं अगर फ्रेशर्स को वो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, जीडी करा देते हैं, थोड़ा सा उसमें भी फिल्टरेशन हो जाता है, तो ये बढ़ घट सकता है ये स्टेप्स। लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज लिया था, टेस्ट, रिटन टेस्ट, ठीक है, फाइनल इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंसिंग एंड देन फाइनल सिलेक्शन। ये इन्होंने स्टेप्स रखा था फिल्ट्रेशन के लिए, छांटने के लिए, कि हम फाइनली इन सारे को जो क्रॉस कर जाएगा उसी को हम क्या करेंगे, चुनेंगे, राइट। तो इन लोगों ने इतने स्टेजेस रखे थे, वहां पे सब कुछ कर देगा मिस्टर अनिल। अब मिस्टर अनिल कौन है, वन ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर ऑफ द सेम ब्रांच, ठीक है ना, उसको इन लोगों ने सिलेक्ट किया एज ए चीफ इंजीनियर इन द न्यू प्लांट। हुआ क्या, जो बाकी के एग्जिस्टिंग इंजीनियर थे उसमें से 3 एग्जिस्टिंग असिस्टेंट इंजीनियर कोर्ट में चले गए और बोले कि ये जो सिलेक्शन हुआ है ये इथिकल नहीं है, ये लॉफुल नहीं है, हम इनसे सीनियर हैं, ठीक है ना, हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है इनसे, तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था चीफ इंजीनियर की पोजीशन पे, ना कि मिस्टर अनिल का। तो ये जो सिलेक्शन है वो वैलिड सिलेक्शन नहीं, इसको रद्द कर दे, इसको कैंसिल कर दे, और जो सीनियर है उनके बेसिस पे या फिर जो बाहर से आए हैं इस बेसिस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट में मूव हो गए इस सिलेक्शन को लेकर के कि ये कैसे वैलिड नहीं है, कैसे ये इथिकल या लॉफुल नहीं है और हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अब केस समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्वेश्चन है अब नेक्स्ट कि एनालाइज द प्रॉब्लम इन दिस केस। इस केस में क्या प्रॉब्लम है ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड इज इट नेसेसरी टू प्रमोट ओनली सीनियर्स टू हायर पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? हाँ भी आप लिख सकते हैं, हाँ तो क्यों, यू हैव टू गिव लॉजिकल आंसर्स, ठीक है, नहीं तो क्यों नहीं, इसके अगेंस्ट आप अपने लॉजिक्स दीजिए। हो जाएगा, एक सेकेंड।
अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, हो जाएगा सबसे या अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? मैं सब हो देख गया मैम। यस मैम हो गया। ठीक है, आप ट्राई हो करिए। जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स फॉलो करना जो हमने दिया था सबसे पहले, समरी वगैरह पहले वो सब कर लो, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर पे आना। डायरेक्ट डोंट जंप ऑन क्वेश्चन आंसर। और मुझे तब तक एक पेन दे दो, मैं ये सब हिलाना नहीं चाहती, हिलाऊंगी तो फिर कहीं वो ना जाए। और एक्स्ट्रा है तो दोनों। मैम सीधे आंसर लिखेंगे ना? मैंने बताया ना, जो स्टेप्स मैंने आपको बता रखा है वो भी तो यूज करना है ना। 20 मार्क्स का है, होता है केस स्टडी, सीधा आंसर से कैसे आएगा 20 मार्क्स? समरी, प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन, फैक्ट्स, एनालिसिस, ठीक है ना, वो सब एक्स्ट्रा है, मैम यहाँ ठीक है। मैम यहाँ पे जो हम लोग को सिचुएशन एनालाइज करना है, तब वो लोग हम सिर्फ अपने में अज्यूम करके एनालाइज करेंगे, दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं? दूसरे से डिस्कस मतलब इन अ ग्रुप हम लोग नो नो डिस्कशन नो, कर दिस इज सकते हैं। योर केस स्टडी, आपको पर्सनली सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन नहीं है। आपका जो आपको सही लगता है आप वैसे सॉल्व करिए। स्टेप्स मैंने आपको फॉर असिस्टेंस बता दिया है। देखो अभी मैंने अटेंडेंस ले लिया है, जिनके अभी ऑन है मैं उन सबको प्रेजेंट मानूंगी। दिख रहा है ना तुम लोगों को भी? मैंने बोल भी दिया था। सिर्फ है 6 बच्चे जिनका भी ऑन है, दैट्स इट, मेरे लिए हो चुका अटेंडेंस का। ऑनलाइन करिए क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, मैम क्लास किसका किसका करिए। बना है बता दीजिए। बता दूंगी मोनिका बाद में, अभी तुम अपना कर लो, ध्यान दे दो अभी उस पे, ठीक है? अभी केस सॉल्व। श्रेयांश तुम बाद में आए हो, ये केस है जो मैंने अभी सबको सॉल्व करने के लिए दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाद में मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी।
हाँ ऋतिक, बोलो ऋतिक, एक मिनट। हाँ बोलिए ऋतिक। मैम चीफ इंजीनियर में मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं क्या? चीफ इंजीनियर क्या होते हैं? मेडिकल? मैम चीफ इंजीनियर में भी मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं? हो सकता है ना, वो अगर सीनियर पोजीशन से करेंगे तो वो ले सकते हैं, ठीक है ना। वो सब इनके हैं प्रोसेस, जब दिया हुआ है तो दीज आर द प्रोसेस वन हैज टू गो थ्रू एंड देन फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। यस मैम। समझ में आ रहा है ना? कोशिश करो करने का, फिर सॉल्यूशन मैं बताऊंगी। मैम क्वेश्चन में क्या था? मैम नीचे स्लाइड करेगा था इसके। सिलेक्शन क्या है तो देखा ही होगा ना, कैपेबल है या नहीं, समझ में आया? हाँ तो आपको जो समझ में, आपको जो एंगल समझ में आ रहा है उस एंगल से आप इस केस को सॉल्व करिए। मैंने कहा था केसेस सॉल्व करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यू कैन टेक योर फ्रीडम, ठीक है ना, लेकिन लॉजिकल आंसर दीजिए। आपने क्यों बोला कि ठीक है सिलेक्शन, या क्यों बोला कि गलत है सिलेक्शन, उसके नीचे अगेंस्ट दोगे ना अपना तथ्य, ठीक है ना, वो दो। अजम्पशंस अपने ले सकते हो, तुमको क्या लगता है क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या ऐसा रहा होगा कि उसको सिलेक्शन किया गया, सब एजम्पशंस आप लिख सकते हैं अपने मन से। मैम समरी और प्रॉब्लम के बाद क्या था? एजम्पशन। बिल्कुल फैक्ट्स होगा, यहाँ तो सिंस कोई फैक्ट्स फिगर्स नहीं है तो आप सीधा एजम्पशंस पे आ सकते हैं। अब ये सब तुम याद रखो अभिनव, ठीक है ना, अब ये तुम्हारा काम है, मुझे याद दिलाओगे हर बार की क्या है स्टेप्स, आपके आपको एकदम ध्यान में रहना चाहिए।
1/3 of the total case, not more than that. हाँ ठीक है, चलेगा उतना। हम लोग ने लास्ट क्लास में एक मिनट। भेज है आपको हाँ शायद। हाँ ठीक है, वो मैंने खुद से भी लिया हुआ था प्रत्येक, वो है मेरे पास। मैम बैचलर ऑफ इंजीनियर और बीटेक मैम डिफरेंस है दोनों में? बीई भी बोलते हैं उसको, बीटेक भी बोलते हैं व्हेन यू डू दिस बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। इंजीनियरिंग नॉर्मली इंजीनियरिंग के लिए ही बीटेक एमटेक करते हैं, ठीक है ना। यस।
यहाँ कुछ इंजीनियर की जो वैकेंसी निकला था हम्म। उसमें बीटेक क्वालिफिकेशन चाहिए था। वही है ना, बहुत बराबर ही है। दोनों same है। हाँ, दोनों सेम ही है। ओके, हो गया क्या? अभी टाइम नो मैम, लगेगा? 5 मिनट मैम। ठीक है, ठीक है। मैं ये हटा दूं पीछे से? Just मैम आई थिंक मिस्टर अनिल जो थे मैम फ्रेशर थे क्या? रुको, तुम अपने अजम्पशंस लिखो अपने नोटबुक में, आंसर मुझे बताना कि कैसे आपने सॉल्व किया। आप अजम्पशंस लिखिए ना, उसमें आपको जो भी लगता है आप लिखिए। व्हाट यू थिंक यू कैन राइट ऑन द अजम्पशंस। जो इसमें नहीं है वो भी आप अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आपका थिंक सही है, हेल्प की। हो जाए तो बस मुझे एक बार बता देना कि हो गया है, सो दैट हम 2-3 लोगों का सुनेंगे सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन में मुझे लगेगा कि कुछ जरूरी है, कुछ चेंजेस करवाने हैं या ये वो सही है, तो फिर ठीक है, रेस्ट के लिए भी वो रहेगा। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दूंगी, नेक्स्ट टाइम आप उसको अच्छे से सॉल्व करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास में। हम्म। मैम सेकंड क्वेश्चन क्या था दिखाइए। सेकेंड क्वेश्चन देखना है ऋतिक? यस मैम। देख लो। Completed, ma'am. हो गया? ठीक। Yes, ma'am.
ठीक है, मैं थोड़ा सुन लेती हूँ किसका किसका हो गया है, एक बार हैंड रेज करेंगे। एक बार सुन लेती हूँ कि क्या क्या आपने किया है। ओके, माही ने शायद हैंड रेज किया है, तुम दोनों का हो गया है पक्का ना? ठीक है, ठीक है, माही अनम्यूट करिए। मैंने इनफैक्ट सबको अनम्यूटेड ही रखा है। बोलो क्या क्या स्टेप्स किए हैं और कितना फॉलो किया, बताइए। माही तुम कर सकती हो। हाँ, Hello, ma'am. हम्म, Hello, ma'am. I'm हाँ audible? हाँ, यस Yes, यस। ma'am. Yes, ma'am. Summary. Electronic Industries Limited, Faridabad is producing electronic things. Company need BTech qualification to look after the new plant producing electric motors. Company made advertisement for position of chief engineers, from which it received 12 application. Out of 12 applicants, 5 applicants are assistant engineers working in the same existing plant. The company selected Mr. Anil for the post of chief engineers by not considering the claims of other candidates who are senior to Mr. Anil. The assistant engineers moved to the court that this is not fair. And ठीक ma'am, है, the problem is here the case is related with promotion policy, where ठीक। promotion is not given on the basis of seniority. Other employees who are senior to Mr. Anil, they are not agree with the decision. They think that it is not fair. हम्म, And ठीक। ma'am, assumption, Mr. Anil is, I think Mr. Anil is close to top management, and Mr. Anil performance is better than other Mr. So that's why Mr. Anil is selected. And ma'am, the first question is analyze the assumptions problem. एक ही लिया तुमने माही, एक ही assumptions आपने माना इसमें कि maybe the relationship is too good that even if he is not performing, he gets selected for this. Yes, ma'am. And next is ma'am, relation of all other staff member is not good with Mr. Anil. ठीक है, ठीक है। और कुछ assumptions हैं? No, ma'am. Or ma'am, promotion given is only on the basis of merit, not seniority. ठीक है, ठीक है। And ma'am, the first question, the problem in this case is that not fair promotion policy. Promotion policy motivates people to reach for opportunities within the organization. A person is eligible for promotion if he or she has best skills, knowledge, and ability to handle the post. And ma'am, second question, no, I don't think so, because everyone, including seniors and the freshers, need to be judged only by their skills and performance. Merit-based performance system is good for healthy competition. ठीक है, this is Mahi's answer. Other people can differ from this. ठीक है, मोनिका आप बताइए। सॉरी, खुद को अनम्यूट करो। हाँ, Yes, ma'am. बताइए। Some summary. Electronic Industries Limited, Faridabad is producing some electric products. They are added a new production line, that is electric motors for domestic and agricultural purpose. For the new plant, they needed a new chief engineer. For this, they want application. They totally received 12 application, out of which they received application of 5 existing assistant engineers. ठीक है, Out of these, the company selected Mr. Anil as chief engineer in the new plant, but the 3 assistant engineers moved the issue to the court of law, containing that the selection of Mr. Anil is not valid. ठीक The है। problem is this: the 3 मोनिका एक assistant. मिनट मोनिका, एक Yes, मिनट। ma'am. ये ठीक है, मतलब जो तुमने समरी लिखा है तुम्हें लग रहा है कि ये 1/3 के आसपास होगा। बहुत चीजों को ना हम कम भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने अनम्यूट कर लो खुद को। Yes, ma'am. हाँ, आपको लग रहा है कि ये 1/3 के आसपास ही होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा, बहुत ज्यादा नहीं हुआ होगा, ज्यादा बड़ा। Yes, ma'am. Short है, 1/3 होगा। ठीक है, कुछ अगर आपको लगे ना कि कुछ एक्सीड हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आप बहुत चीजें जैसे सीधा लिख दो ना, दे आर गोइंग टू ऐड न्यू प्रोडक्शन लाइन एज इलेक्ट्रिक मोटर्स, फॉर दैट दे नीड बीटेक
qualification Okay. chief engineer, and for that they received 12 application, out of which 5 is internal applications, and then what happened, जो भी हुआ, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते तो हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एग्जैक्टली मैटर्स को लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं Okay, बोल, okay, सिर्फ ma'am. एसेंस लिखना है, जिस्ट लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक। अब आप तुम सही सही समझिए, बस तुम मैटर को लिखो, या Okay, ठीक ma'am. है आगे। The problem is this: the 3 assistant engineer thinks that the selection of Mr. Ali is not valid because of the seniority. And now the second question is: it is necessary to promote only senior to higher post in the organization. So no, this is not necessary to promote only senior to higher post in the organization, because of the selection process of the organization is pure and not in partiality. And Mr. Anil qualify, and if the Mr. Anil qualify all rounds with clarity as per the requirement, they qualified all rounds, then this is the valid selection. It depends on the selection policy of the organization. ठीक है मोनिका, तुमने कोई assumptions नहीं लिया, No, ma'am, I skipped that. ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी नहीं दिए आपने, No, ma'am. ये सब देना चाहिए था, ठीक है चलो, Okay, ma'am. जितना किया है हाँ। उतना ठीक है, ठीक है गौरव अब आप बताइए। Yes, ma'am. Hmm. Ma'am, summary. Electronic Industry Limited in Faridabad looking for BTech qualification who look after the new plant producing electric motors. When company give advertisement for the post of chief engineering engineer, and company received 12 application, out of which 5 application are given by assistant engineer working in existing plant. The company select Mr. Anil for the post and ignore the candidates who are senior to the Mr. Anil. ठीक। The assistant engineer go to the court. Ma'am, first question. ठीक है, Problem. I think the problem is related with promotion policy. The assistant engineer are not happy because promotion is not done on the basis of seniority. Mr. Anil, who is not senior with them and ever thought he is not skilled, so they think the judgment is not good. ठीक है, Ma'am, assumption. Mr. Anil performance is good than other. Mr. Anil is getting award because of his performance. He do not have good relation with other employees. ठीक है, ये सारे Ma'am, assumptions हो second- सकते हैं। Yes, ma'am. Second number. Is it necessary to promote only senior to high post in our organization? No, I think both senior and freshers need to be judged by their knowledge, skill and ability. मतलब आपके हिसाब से मेरिट बेस्ड प्रमोशन होना चाहिए, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, Yes, ma'am. एक मिनट यहाँ पे भी दो, जसवंत तुम बताओ तुमने क्या किया सोल्यूशन। Somebody was an electronic company here in Faridabad has opened a new branch and the company advertised for the post of chief engineer with BTech qualification. ठीक है, For that post, he got 12 applications in which 5 are assistant manager of that company. ठीक है, And Mr. Anil Bhatt and I can become CEO of that company. ठीक है, Mr. Anil associate which are not selected move the issue to court. The selection of Anil is not valid because he is not a senior among them. ठीक है, Problem is selection of chief engineer is not based on आती हूँ मैं अभिनव, हाँ it occurs on talent. ठीक है, Second, seniority के according to selection नहीं होना चाहिए, promotion नहीं होना अच्छा ठीक है, तुम बताओ। मैं सबको ठीक बोल रही हूँ, मैं थोड़ा सा गाइड करूंगी, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट आपने ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हाँ, recommendation did this problem. रिकमेंडेशन Sorry, recruitment. रिक्रूटमेंट, ओके, रिक्रूटमेंट नहीं है, प्रमोशन है यहाँ पे प्रॉब्लम। हायर तो करना था, लेकिन उन्होंने जो इन्होंने हायरिंग किया, उन्होंने प्रमोशन किस बेसिस पे दिया था? इनके हिसाब से इस केस में जैसा लग रहा है कि मेरिट के बेसिस पे शायद उन्होंने प्रमोशन दिया था, या फिर शायद बहुत क्लोज थे मिस्टर अनिल अपने टॉप मैनेजमेंट लेवल से, तो उनको उन्होंने प्रमोशन दिया। आपका एजम्पशंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर दो ही चीज शो करता है, सीनियर्स को नहीं दिया प्रमोशन, ये बात सीनियर को बुरी लगी, ठीक है, और इसीलिए वो केस कोर्ट में गए। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, अभिनव तुम क्या बताना चाहते हो? मैम, यही समरी लिखा है। समरी ही बस लिखा है, कुछ आगे समरी मत बताओ, आगे बढ़ो।
यस हम लिखे हैं, क्वेश्चन बताओ। कोई हाँ, क्वेश्चन आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 मैम, एनालाइज इन द केस ऑफ हाँ बताओ, क्या एनालाइज क्या before था? deciding anything, promotion is based on merit as well as seniority both, because senior staff has experienced and the new employee has well वेरी गुड, skilled. वेरी That's गुड। why. हाँ, तुम्हारा लग रहा है कि तुमने अपने थोड़ा सा तो कुछ समझ के लिखा है। वेरी गुड। और Second, my opinion is not necessary to promote only in senior level. Promotion is based on both level. If senior based promotion demotivate young वेरी गुड। यानी प्रमोशन दोनों में से किसी एक बेसिस पे, बहुत सारे बच्चों ने आपने भी बोला है, गौरव ने भी बोला है कि सीनियरिटी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरिट बेसिस पे होना चाहिए। तो दोनों के कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स है, दोनों के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। यू हैव टू थिंक अबाउट बोथ कॉन्सिक्वेंसेस। यस, वेरी गुड अभिनव, बहुत अच्छा, टू द पॉइंट है। आपने भले इलैबोरेट बहुत ज्यादा नहीं किया हो, लेकिन आप बिल्कुल सही लाइन पर है। गौरव, माही का भी बिल्कुल सही लाइन पे था, लेकिन उसने बहुत जो उन्होंने डिसीजन लिया, जो फाइनल आंसर था कि क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए, इसका क्या आंसर लिखा माही तुमने? Why it should not be based always on seniority? तब तक तुम बताओ। Yes, ma'am. No, I don't think so, because everyone, including seniors and the freshers, need to be judged only by their skills and performance. Merit-based promotion system is good for a healthy competition. ठीक है, यानी आपने भी मेरिट बेस्ड प्रमोशन सिस्टम के फेवर में लिखा है अपना। ठीक है, वेरी गुड। वाई नॉट, तुमने भी वही लिखा है। ठीक है, आपको ये भी देना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। समरी सबको समझ में आता है। प्रॉब्लम मैं इमीडिएटली इसको कंक्लूड करती हूँ। जो प्रॉब्लम है वो है क्या? प्रमोशन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग एल्स बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, राइट? ये द प्रॉब्लम है ना, कि सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन इज रिजेक्टेड from this case. That's why the senior people get disheartened and they go to the coach and sued against the decision of the management. Yes, यही है प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट अब क्या हो जाएगा? एजम्पशंस। क्या क्या एजम्पशंस आप ले सकते हैं? वो टॉप मैनेजमेंट से क्लोज हो सकता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, उसको रिकॉग्निशन के लिए, क्योंकि उसको बहुत अच्छा किया है, 3 साल का ही हो, 2 साल का ही हो ड्यूरेशन, उसमें उसने बहुत अच्छा किया, इसलिए हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, राइट? ये सब हो सकता है। ये सब इसके आपके एजम्पशंस हो सकते हैं। फेवरिज्म हो रहा है उसके साथ, ये हो सकते हैं। जो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज है वो क्या है, चूंकि सीजनड हो गए हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत अब नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि हम ज्यादा दिन रह गए हैं, टिक गए, हमको पता है कि यहाँ पे कैसे काम करना है। तो कुछ न्यू टेक्नोलॉजी को, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को या इनोवेटिव मेथड को नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं उनके काम में, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस पे अभी नेगेटिव असर पड़ रहा है। लेकिन सिंस ही इज जूनियर टू दीज असिस्टेंट मैनेजर्स, ठीक है, जो असिस्टेंट इंजीनियर्स है, और वो थोड़ा ज्यादा क्या है, कॉम्पिटिटिव है, ज्यादा इनोवेटिव तरीके से काम करता है, उसको मैनेजमेंट ने चुना। ठीक है, ये आपके एजम्पशन 3-4 जितने बनाने आपको बनाइए, आपको जो लगता है उसके फेवर में भी। एजम्पशन में ये भी हो सकता है ना, जैसे रिलेशन ऑफ ऑल अदर स्टाफ मेंबर इज नॉट गुड। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए वो भी जा सकता है क्योंकि बाकी का उसके साथ जमता नहीं है। ये भी एजम्पशंस हो सकता है। आपको जो भी एजम्पशंस लेना, एजम्पशंस में बहुत फ्रीडम है आपको। आप अज्यूम कर सकते हो कि ये सिचुएशन हो सकता है वहां पे, इस वजह से ये कंडीशन है। फाइनली जब हम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बताएंगे तो पहले हम देखेंगे, सिंस ये प्रमोशन का प्रॉब्लम है, प्रमोशन कितने तरह का होता है। तो कितने तरह का प्रमोशन होता है? सीनियरिटी बेस्ड, मेरिट बेस्ड और कॉम्बिनेशन। सीनियरिटी बेस्ड का प्रॉब्लम क्या है कि अगर सिर्फ सीनियर्स को प्रमोशन देंगे तो जो यंग जनरेशन है वो डिमोटिवेट हो जाएगा, और वो हो सकता है कि बाहर कोई अपॉर्चुनिटी सर्च करने लगे। ठीक है, उसको अपने लिए स्थान बनाना, प्लेस बनाना मुश्किल हो जाएगा, और ये लगेगा कि मेरिट को कोई पूछता नहीं है यहाँ पे, ओनली सीनियर्स आर गेट एड्रेस्ड। ये प्रॉब्लम सीनियरिटी बेस्ड का है। तो जूनियर जो एम्प्लॉयज है वो डिसहार्टेंड हो सकते हैं, राइट? अगर हम मेरिट बेस्ड देंगे तो मेरिट बेस्ड में सीनियर्स भी आ जाएंगे, जूनियर्स भी आ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि कुछ पुराने एम्प्लॉय जो सीनियर हैं और जो कम परफॉर्म कर पा रहे हैं, अब चूंकि अब उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं रही, अब इतनी कैपेसिटी नहीं, उतना ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन उतना ज्यादा वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं।
किसी भी फैक्टर के कारण, तो उनको क्या लगा यहाँ पे इतना समय देकर के क्या फायदा हुआ हमें। जो अभिनव बता रहा था कि हमको इतना समय देकर क्या हुआ, आप लॉयल नहीं रहेंगे फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि हमने इतना कुछ किया बट ऑर्गेनाइजेशन हमारे बदले में किसी और को रेफर करे जो कि यंग है, जो कि जूनियर है हम सबका। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। तो दोनों ही प्रमोशन पॉलिसीज के प्रोस एंड कॉन्स है, इसीलिए बेहतर प्रमोशन पॉलिसीज उसको माना जाता है किसी भी कंपनी का जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिट एंड सीनियरिटी रखे। वो सीनियरिटी एंड मेरिट दोनों के बेसिस पे जब प्रमोशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, नॉर्मली आप देते हैं मेरिट बेसिस पे, लेकिन अभी आपको लगता है कि कोई सीनियर जो है वो मेरिटोरियस भी है और सीनियर भी, तो आप उसको भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जूनियर होते हुए भी सीनियर के कैपेबल है, ठीक है ना, तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन जो भी आपका प्रमोशन पॉलिसी है दैट शुड बी वेल कन्वेड अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन। और चूंकि मैनेजमेंट पे बाद में कोई लांछन ना लगे, कोई एलिगेशन ना लगे, आपको क्या करना चाहिए, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड, ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड, लीव का रिकॉर्ड, हर एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन करना चाहिए, ताकि जब वो एलिगेशन लगाएंगे तो आप उनको बुला करके दिखा दोगे कि देखो तुमने 2 साल में क्या क्या किया है, ठीक है, राइट, और इसने क्या क्या किया है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो अपने डिसीजन को कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया। समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल? कि समझ में आया? सागर, प्रत्यय क्लियर है? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में विदाउट किसी भी एक भी स्टेप को जंप किए बिना सारे स्टेप्स को लिखते हुए तुम इसका आंसर अच्छे से करके लाओ, ठीक है ना। अब बहुत सारा लाइन ऑफ थॉट मिल गया, मैंने भी आपको गाइड किया है कि आप कैसे कर सकते हैं, बट डोंट जंप एनी। जो भी आपका मेजर जो चीजें हैं उसको आप रखिए, जैसे एजम्पशंस है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, समरी है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है एंड देन बेस्ट सॉल्यूशंस है, फिर क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे, उसी में से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। क्लियर? जो आपने इतना काम किया ना उसी में से आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम सही जा रहे हैं अभी? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, हाँ बोलिए। समरी में प्रॉब्लम नहीं होता मैम, केस स्टडी मैम हाँ बोलो ऋतिक, ऋतिक जल्दी बोलो। मैम केस स्टडी मैम समरी बताना जरूरी है मैम? समरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपके स्टेप्स याद है? मैंने आपको बोले थे शुरू के 5 स्टेप्स क्लोज एंडेड के लिए, और अगर ओपन एंडेड है तो लास्ट में 3 स्टेप और जोड़ दीजिए। समझ में आया? तो वो जो स्टेप्स है वो बहुत जरूरी है। आप उसमें से कुछ चीजें स्किप कर सकते हैं, लेकिन समरी नहीं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं, अजम्पशंस नहीं, ये सब मत जंप करिए, ठीक है ना। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फैक्ट्स नहीं है छोड़ दो, ठीक है। बाकी कुछ चीजें नहीं है तो छोड़ दो, क्वेश्चन आंसर है उसका आंसर करो, लेकिन समरी, प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तभी तो सोल्यूशन दोगे ना, ठीक है। अटेंडेंस में बता देती हूँ, जिनका जिनका कैमरा ऑन था मैंने उन सबका अटेंडेंस मार्क कर दिया है, और लास्ट मोमेंट में कैमरा ऑन करने से कोई फायदा नहीं है। 51 मैंने 2-3 बार चेक किया है, 51, 9, 39, 29, 3, 77, 4 एंड 10, ठीक है। और आप दोनों बता दीजिए क्या 2 भी नहीं है 20 तुमने बहुत बाद में ऑन किया है, दिखना रिकॉर्डिंग जब मैं पोस्ट करूंगी तब, ठीक है। 23, 48 मुझे बिल्कुल जो पार्टिसिपेट करेंगे ऑन रखेंगे, ठीक है। आप कभी 1 सेकंड के लिए ऑफ हो सकता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पीछे में कोई आ गया तो, लेकिन थ्रू आउट द क्लास ऑफ रखने का मतलब है कि आप कुछ और कर रहे हैं, मैं यही मानती हूँ। ये दिस इज माय अजम्पशन, राइट, ये मेरा अजम्पशन है। आप अगर यहाँ रहेंगे तो हम, मुझको लगेगा कि ठीक है, इवन इफ सागर ने कुछ आंसर नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है वो थ्रू आउट क्लास में है, वो सुन रहा है, वो समझ रहा है, क्योंकि वो बैठा हुआ है क्लास में क्लास करने के लिए, तो मैं उसको मानूंगी कि उसने क्लास किया है, ठीक है। तो कितने देखो हैं तो बहुत, लेकिन मेरे हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे, ठीक है। 2 तुम लोग, 8 हम, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। Thank you, ma'am.